आप कंपैरिजन किससे कर रही है? ममता बनर्जी और हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ की जमीन आसमान का फर्क है जी, जमीन आसमान का। सीखना चाहिए, बहुत पुरानी नेता है, बहुत पुरानी नेता है ममता बनर्जी, लेकिन सीखने की जरूरत है बाबा योगी आदित्यनाथ से। जनता को सुधरना चाहिए और गवर्नमेंट को नहीं। गवर्नमेंट ने क्या? आप बंगाल की बात कर रहे हो, एक मिनट। यूपी में क्या हुआ आपने देखा? गवर्नमेंट का सबको फांसी आप ये गवर्नमेंट ने सबको फांसी देना चाहिए क्या? कांग्रेस के राज में यहाँ पे दिल्ली में हुआ था, हुआ ना फांसी? नहीं, हुआ कि नहीं फांसी? देश की जो प्रोग्रेस हो रही है, जो रास्ते बन रहे, लोगों का स्तर ऊंचा हो गया, सारे पुल सारे पुल गिर गए सर। बंगाल के गिर गए, बिहार के भी गिर गए। वो बिहार के तो कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे खाए। मोदी कैसे नहीं होगा? नहीं, राजनीति कैसे नहीं होगी? पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कौन? ममता बनर्जी। गृह मंत्री कौन? ममता बनर्जी। स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास? ममता बनर्जी। धरना पे कौन बैठा है? ममता बनर्जी। बहुत बढ़िया। बताओ आप, हो रहा है। एक बात बताइए, आपसे पश्चिम बंगाल नहीं संभाला जाता, आप इस्तीफा दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगेगा वहाँ प्रधानमंत्री। अच्छा, इनकी प्रॉब्लम क्या है? इनकी प्रॉब्लम क्या है? मणिपुर किसके हाथ में है? आप बताओ। अगर यही कार्य, यही जो क्राइम हुआ है यूपी में हुआ होता तो क्या? यूपी में बहुत बड़ा डंडा है मैडम, बाबा के पास बहुत बड़ा डंडा है। वो मुंह से निकाल देता है। सॉरी, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उसका बहुत बड़ा डंडा है। अच्छा, हाँ। क्या नाम है सर? संजीव जैन मेरा नाम है। कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ। योगी जी कह रहे हैं कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, इस बात से सहमत हैं आप? ये तो हो ही रहा है, और ये अपने सगे नहीं तो इसमें अखिलेश यादव तो अपने पिताजी के भी नहीं हुए। उन्होंने पिताजी को निकाल के फेंक दिया था, याद है आपको, पार्टी से। तो ये सगे वाली बात में तो कहीं बैठते नहीं, फिर ही नहीं बैठते। उनको तो ये बोलना ही नहीं चाहिए, सवाल ही नहीं है इनका। अखिलेश यादव का ऐसा बयान क्या उन्हें शोभा देता है कि पूरी की पूरी पार्टी के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं? अभी देखिए, ऐसा है कि जो अभी जो चुनाव पिछला हुआ है उसमें इन लोगों ने अमित शाह वगैरह की कुछ फेक वीडियो चलाई, तो इनको थोड़ा सा नंबर मिल गया, तो ये ज़रा जोश में है। 27 का चुनाव होने दो, फिर अपनी औकात आ जाएगी इनकी। आप तो 27 के चुनाव की बात कर रहे हैं, अभी यूपी में 10 सीटों पे उपचुनाव है। वो सब इनको पता लग जाएगा, वो सब खत्म है, इनका सब खेल खत्म है, कुछ नहीं है। पर ये लोग तो कहते हैं कि भाजपा अंदर ही अंदर खेल खेल रही है योगी जी को ही नीचे गिराने के लिए। योगी के सामने कोई नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। और 2027 में भी योगी है, और फिर 2029 के बाद जो सेंट्रल में है, मोदी के बाद योगी है। हम पीएम बनाएंगे उनको। अच्छा। वो पीएम मटेरियल है। अच्छा। हाँ, लेकिन विपक्ष तो कहता है कि इस रेस में योगी जी के सामने अमित शाह खड़े हैं, अमित शाह नहीं बनने देंगे उन्हें। अमित शाह बनने नहीं देंगे, अमित शाह उनको स्पेशली बनाएंगे, बोला यू आर मटेरियल। अच्छा। और आप ही में दम है। अच्छा। मोदी साहब गृह मंत्री है, कोई जरूरी नहीं है पीएम बनना, बहुत बड़ा पावर है उनके पास। अच्छा। हाँ। अगर बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी रेप केस के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? आज आप ये बताओ, अभी राहुल, आपने बात करी अखिलेश यादव की, राहुल गांधी की या इनकी, इन लोगों ने एक वर्ड बोला है कोई? क्यों? उनके घर में होगा तब बोलेंगे वो। प्रियंका गांधी कहती भी थी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। नहीं तो मैं कह रहा हूँ, उनके घर में रेप होगा तब बोलेंगे ये क्या? ये देखिए, रेप की आप बात कर रहे हैं, कहीं भी हो ये निंदनीय है, ये गलत है। देखिए, यही गलत हुआ, ये मणिपुर, ये जितने के हैं ट्विटर खुल जाते हैं। यही राहुल गांधी कपड़ा फाड़ के सड़क में नाचने लगते थे, बर्बाद कर दिया। कहीं भी हुआ ये गलत है। और देखिए जितने भी उत्तर से लेके दक्षिण तक, मतलब कि सबके अभी मुंह में दही जम गया है। गलत है, जो गलत है। मतलब ये देखिए, मैं मानता हूँ बीजेपी सबसे गंदी पार्टी, सबसे खराब पार्टी। आपका काम है जो बीजेपी नहीं कर रही है, कान पकड़ के कहीं कानून लाने के लिए, मतलब कि हर एक बिल पे तुम ये विरोध करते हो, वॉकआउट कर देते हो, मतलब क्या है ये? क्या नाम हुआ मैम आपका? निर्मला काटा। कहाँ से हैं आप? संभाजीनगर से। संभाजीनगर, औरंगाबाद। मैम, कैसे देखती है बंगाल में जो रेप केस हुआ, उसके ऊपर पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई कुछ नहीं करने को तैयार है? बहुत बेकार है बंगाल। बोलो। बंगाल का जो हम सुन रहे, जो देख रहे, वो बहुत ही बदतर हाल है। पश्चिम बंगाल में वो तो इमीडिएटली उसको बैन होना चाहिए। कितने हिंदू लोगों पर इतने जो अत्याचार हो रहे हैं, वो इमीडिएट बंद करना चाहिए गवर्नमेंट ने, या तो उसकी सरकार बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन चालू करना चाहिए।
इतने हाल बेकार है बंगाल के। और जो राहुल गांधी के जो जिससे उनको लग रहा है हमारा सीट्स आ गया, वो और माहौल देश में बिगड़ता जा रहा है। वो ज़्यादा जाते कम होने के बजाय जाते बढ़ रही है। ये नहीं होना चाहिए अपने देश में। अपने दिल में हमेशा देश के लिए हित चाहिए। अभी कश्मीर चाहिए, अब मैं कश्मीर से घूम के आया हूँ। कश्मीर के सब लोग बोल रहे हैं कि जाति नहीं चाहिए, अभी वो हमको प्रोग्रेस चाहिए। और जो प्रोग्रेस मोदी जी ने किया है, या मोदी जी छोड़ दो, आप उनको श्रेय नहीं देंगे। जो काम करेगा हम उसको अब वैल्यू देंगे। अभी की गवर्नमेंट काम कर रही है। अगर कर ही रही है तो फिर रेप के ऊपर कोई सख्त कानून क्यों नहीं बना? रेप के ऊपर तो सब लोग, जनता को सुधरना चाहिए। उनके जो रेप करता है उसकी भी बहन घर में है। जनता को सुधरना चाहिए और गवर्नमेंट को नहीं। गवर्नमेंट ने क्या? आप बंगाल की बात कर रहे हो, एक मिनट। हाँ। यूपी में क्या हुआ आपने देखा? गवर्नमेंट का सबको फांसी आप देना क्या? गवर्नमेंट ने सबको फांसी देना चाहिए क्या? कांग्रेस के राज में यहाँ पे दिल्ली में हुआ ना फांसी? नहीं, हुआ कि नहीं फांसी? कितने साल देगा? जो भी, ये तो अपने देश का, ये तो परंपरा आता जा रहा है। ये तो मैं तो कह रहा हूँ दूसरे क्या ये परंपरा आगे भी चलेगी? नहीं दूसरे दिन कर दो। इनको करना चाहिए ना। क्या ये परंपरा आगे भी चलेगी? अरे आप कानून निकालोगे तो तुरंत करो। कानून तो आप यूपी में देखिए क्या हुआ। कानून चेंज आप करने कहते हैं तुरंत करो। जो बंगाल वाला रेप केस हुआ, उसमें जो बलात्कारी है उसका केस पता है कौन लड़ रहा है? कौन लड़ रहा है? कपिल सिब्बल। ये तो अपने देश का दुर्भाग्य है। फिर यही तो वो चल देता रहा है इतने बड़े वकीलों। ये देश का दुर्भाग्य है। बस आप वहाँ भी तो देखो, जो यूपी में हुआ और जगह भी हुआ। 5 साल की बच्ची के साथ जो बात हुआ कर रहे हैं, वो राहुल गांधी किताब लेके घूम रहा है, कानून चेंज कर रहे, कैसा सजा देंगे लोगों को? गवर्नमेंट को भी तो बाइंडिंग है ना। अब यहाँ लोकशाही गवर्नमेंट है। अगर वो चाहे तो ईरान इराक में जैसा नहीं हो सकता। अगर चाहे 2 दिन में हो जाए। गवर्नमेंट अगर चाहे तो 2 दिन में हो जाए। पक्ष में विरोध करते हैं, विपक्ष होकर विरोध करे तो कहाँ से करेगी सर? प्रस्ताव नहीं पास कर रहे हैं कांग्रेस, उल्टे प्रस्ताव ला रही है। देखिए आप असम में तत्काल उन्होंने हो गया मर्डर, तो उसके ऊपर कांग्रेस बोलती है कि इसका मर्डर कर दिया। जब उसका असम के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस मर्डर केस पर अपने आप वो डूब कर मर गया, तो उसको बोलते हैं कि इसको डुबा दिया गया। आपने मणिपुर में देखा? मणिपुर में देखा आपने? आपने संदेश खाली देखा था? तो फिर आप संदेश खाली क्यों नहीं बोलते? मैं ये क्या बराबर बोलिए। बराबरी बोल रहा हूँ ना। ये एक चीज का मुद्दा लेते हैं। वो सुप्रिया हमेशा ब्लेम करते हैं, सच को कुछ देखते ही नहीं। सच उनको दिख रहा ही नहीं। देश की जो प्रोग्रेस हो रही है, जो रास्ते बन रहे, लोगों का स्तर ऊंचा हो गया। सारे पुल सारे पुल गिर गए। सिर्फ बंगाल के गिर गए, बिहार के भी गिर गए। और वो बिहार के तो वो कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे खाए। सरकार का क्या है उसमें? जिस सरकार ने वहाँ गलत किया है और जिसके वहाँ कर सरकार में कांग्रेस का व्यक्ति जो उसका पक्ष ले रहा है, उस व्यक्ति का तो तत्काल गलत कर रहा है। मतलब उसके ऊपर राजीव गांधी और जितना इंडिया अलायंस सरकार है, ये इसके पक्ष में रेप के, इनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। तो कराऊं। ये लोग बोलेंगे कि बंगाल में लोकतंत्र चाहते हैं ना, ये वोटों को बांट कर, हिंदू मुस्लिम को बांट कर राजनीति करना चाहते हैं। और ये पक्ष बाहर आ गए ना। मोदी क्यों नहीं? कैसे नहीं होगा? नहीं राजनीति कैसे नहीं होगी? पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कौन? ममता बनर्जी। गृह मंत्री कौन? ममता बनर्जी। स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास? ममता बनर्जी। धरना पे कौन बैठा है? ममता बनर्जी। बहुत बढ़िया। बताओ आप, एक बात बताइए, आपसे पश्चिम बंगाल नहीं संभाला जाता, आप इस्तीफा दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगेगा वहाँ प्रधानमंत्री। अच्छा, इनकी प्रॉब्लम क्या है? इनकी प्रॉब्लम क्या है? मणिपुर किसके हाथ में है? आप ये बताओ। लौट फिर के मणिपुर पे आ गए भैया। अरे यार, वहाँ पे एक्शन हुआ। अरे सुन तो ली, मणिपुर गलत हुआ। देखिए मणिपुर पे यही राहुल गांधी, मतलब कांग्रेस पार्टी, हर एक पार्टियां मतलब कि डेलीगेट गई थी मणिपुर में। भैया ये उत्तर से दक्षिण तक एक भी सेकुलर का सुरमा बोला होगा बंगाल पे? कुछ नहीं भैया। अभी राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में जाकर, उत्तर प्रदेश में देख लो, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, ठीक है, और कोई टच से मच नहीं हो सकता। कोई लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, उत्तर प्रदेश में। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जितने भी विपक्षी हैं, किसी एक का स्टेटमेंट बता दीजिए इस कल पश्चिम बंगाल के उस पे, किसी का नहीं आता। मोदी जरूरी है, देश के लिए मोदी जी जरूरी है। क्यों जरूरी है मैम? प्रोग्रेस भी है, सुरक्षा भी है, डर भी नहीं है, पूरा ऐसा माहौल अच्छा है पूरा। हाँ, सिर्फ जो बिगाड़ रहे हैं वो जातिवादी कर करके जात बोल के बिगाड़ रहे हैं। आप इसके पक्ष में आ गए हैं। धारा 370 जो मोदी ने हटाया, उसके पक्ष में राहुल गांधी जाकर वहाँ पर अलायंस कर रहा है और वहाँ वोट मांग रहे हैं। मतलब देश में डूबने की हालत हो गई कि जिस भारत का अखंड भारत को करा है। दुर्भाग्य हमारा कि ऐसा राहुल गांधी हमारे को मिला है। इनको तो बर्खास्त करना चाहिए पार्टी को। दुर्भाग्य हमारा इतना खराब है कि हमारी बहन बेटियों के लिए एक अच्छा कानून नहीं पास हो रहा है।
एक अच्छा कारण, इसका मुख्य कारण विपक्षी हैं। अगर विपक्षी चाहे धरना प्रदर्शन करिए ना आप, सही बात। सड़क पे बैठिए और तब तक ना उठिए जब तक केंद्र सरकार एक अच्छा बिल हमारी बहनों के लिए लेके नहीं आती। क्यों नहीं आती? ममता बनर्जी की बात बता दूं, अभी एनआरसी और बांग्लादेशियों के बारे में आ जाएगी बात, तो यहीं सड़क पे उतर के डमरू लेके कहेंगे खेला होबे। आप कहाँ गई? ये सबसे बड़ा। और दूसरी बात, अगर आप उस बहन बेटियों के साथ हैं तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में लड़ क्यों रहे हैं? एक साथ बैठना चाहिए ना उन लोगों को। तो ये सब राजनीति वहाँ पश्चिम बंगाल की है। जो मैं एक बड़ी बात नहीं कहना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल बिल्कुल बांग्लादेश बनने जा रहा है और इसके बारे में केंद्र सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए इस बारे में। और ये देखिए, आप मानते हैं कि ममता बनर्जी और टीएमसी मिलकर डॉक्टर मौमिता के केस को दबाने का प्रयास? बिल्कुल 100%। एक बात बताइए, 11 दिन के बाद FIR लगती है, क्या कारण है भाई? पुलिस आपके अंडर में है, पुलिस काम नहीं कर रही है। माँ बाप को 4-5 घंटे तक मिलने नहीं दिया जाता है लड़की को, शब्द नहीं दिया जाता। फिर मैम अगर पुलिस चाहे तो 24 घंटे के अंदर सब कुछ गिरफ्तार कर ले पुलिस, अगर चाहे तो। अगर ना चाहे तो जिंदगी में करिए। भैया, अगर यही कार्य, यही जो क्राइम हुआ है यूपी में हुआ होता तो क्या? यूपी में बहुत बड़ा डंडा है मैडम, बाबा के पास बहुत बड़ा डंडा है। वो मुंह से निकाल देता है। सॉरी, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उसका बहुत बड़ा डंडा है। अच्छा। हाँ, तो बुलडोजर की कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए। डर होना चाहिए। हाँ, चाहे बुलडोजर बिल्कुल है। तो फिर अयोध्या में क्यों मोहित खान बच्ची के साथ में रेप केस आया सामने? तो पकड़ा गया ना मैम, पकड़ा गया ना। मैम अभी कार्रवाई होगी, कानून पे विश्वास करिए आप, कार्रवाई होगी। हाँ, यहाँ तो 11 दिन के बाद FIR लॉन्च होती है, मतलब लिखी जाती है। कहाँ की कानून व्यवस्था है पश्चिम बंगाल की यार? आप कंपैरिजन किससे कर रही है? ममता बनर्जी और हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ की। जमीन आसमान का फर्क है जी, जमीन आसमान का। सीखना चाहिए, बहुत पुरानी नेता है, बहुत पुरानी नेता है ममता बनर्जी, लेकिन सीखने की जरूरत है बाबा योगी आदित्यनाथ से।